नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट पंकज खोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। हमारी बेसिक सीरीज में आज का विषय है आईपीओ क्या होता है। इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 4 में शेयर को कैसे बाइंग करें और सेलिंग करें वो सीखा था। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखे हैं तो लिंक में है, जाके देखिए। और उसका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरिकल भी है, दोनों देखिए। तो चलते हैं आगे। हमारी बेसिक सीरीज में आज का विषय है आईपीओ क्या होता है, जिसे हम सबने बहुत बार सुना होगा लेकिन समझा शायद ही पूरी तरीका से होगा। तो यहाँ हम आपको अच्छी तरीका से समझाते हैं। आज हम आईपीओ को सीधा, साफ और सरल भाषा में समझाएंगे, शुरुआत से लेकर रिटर्न तक। तो चलिए आगे चलते। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा मौका होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी अपनी पहली बार जब कोई शेयर मार्केट में आम जनता को बेचती है अपना शेयर, ताकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सके। अच्छा, आईपीओ क्यों लाया जाता है? मान लीजिए कोई कंपनी है, अब तक निजी निवेशकों या मालिकों के पैसों से चल रही है, अब उसे और पैसे की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो शेयर बेचकर पैसा जुटाती है, इसलिए वो आईपीओ लाती है। तो बोलते हैं आपके लिए मौका कैसे बनेगा आईपीओ में निवेश करने का? तो चलिए जानते हैं। आईपीओ में निवेश करना मतलब है आप किसी कंपनी के शुरुआती निवेशक बन सकते। अगर कंपनी की ब्रांड वैल्यू, बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो आईपीओ में निवेश करने से आपको लिस्टिंग के दिन ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कई आईपीओ तो पहले ही दिन 30%, 50% या 100% तक रिटर्न दे देते हैं। अब बात आती है आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको चाहिए पहला तो डीमेट अकाउंट, जैसे हमने पिछले एपिसोड नंबर 4 में डिस्कस किए थे, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा चाहिए आपको यूपीआई आईडी। तीसरा चाहिए कुछ रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, कौन सी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल किसकी अच्छी है, इसलिए। अब आप अपने ब्रोकर ऐप से, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, एंजल जो हमने बताया कोड में, वहां जाएंगे और आईपीओ सेक्शन खोलेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस आईपीओ भी चल रहा होगा, जो भी आईपीओ वहां पर होगा उसको आप अप्लाई करेंगे। आप लॉट साइज के हिसाब से शेयर चुनते हैं, बताया था लॉट साइज कैसे चुनते हैं आपको, एक एक लॉट का एक शेयर ऐसे टाइप का। फिर यूपीआई से आप पेमेंट को कंफर्म करते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं। आईपीओ लाइफ टाइम। आईपीओ टाइमलाइन कैसी होती है? आईपीओ टाइमलाइन तो पहला तो आईपीओ ओपन डेट होता है, उसका पहला डेट आता है कि इस दिन आईपीओ ओपन होने वाला है, तो पहला ओपन डेट में क्या करते हैं, जब से आप अप्लाई कर सकते हैं उसको ओपन डेट का। उसके बाद दूसरा आता है क्लोज डेट। क्लोज डेट मतलब आखिरी दिन उस आईपीओ का, उस शेयर का आखिरी दिन जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा अलॉटमेंट डेट। इसमें क्या होगा कि आपको शेयर मिला है कि नहीं मिला है वो तय होगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी को शेयर मिल जाता है। और चौथा है लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग डेट का मतलब होता है उस कंपनी का जो शेयर है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है, तो बोलते हैं लिस्टिंग डेट। ये 4 टाइमलाइन होता है इसका आईपीओ का। आईपीओ में रिस्क भी है क्या? तो रिस्क तो है, रिस्क है, बस हमको मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से चलना है। साइकोलॉजी क्या है हम बताएंगे आगे वीडियो में, मनी मैनेजमेंट को भी बताएंगे। तो चलते हैं आईपीओ में रिस्क। अगर आईपीओ में ओवर हाइप होता है, मतलब हर कंपनी की लिस्टिंग अच्छी नहीं होती है, कई बार लॉस भी हो सकता है, इसलिए बिना रिसर्च सिर्फ नाम देखकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, चलिए स्क्रीन में चलते। मान लीजिए जोमेटो ने 100 रुपए के प्राइस पर आईपीओ लाया। जोमेटो ने 100 रुपए पे अपना क्या लाया? आईपीओ लाया। आपने अप्लाई किया और अलॉटमेंट मिल भी गया। लिस्टिंग के दिन जोमेटो का शेयर, जिस दिन लिस्टिंग था, 130 रुपए पे खुलता है। तो क्या हुआ इसमें, यानी आपको 30 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कभी कभी शेयर 90 पर भी खुल जाते हैं, यानी आपको नुकसान हो सकता है। देखना, दोनों पहलू है इसमें, प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो। तो समझदारी से सीखिए, समझदारी से निवेश करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन की ओर। तो आपने देखा दोस्तों, एग्जाम्पल की तरह कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है। अगर 90 पर खुल गया तो आपको कितना का लॉस हो जाएगा? 100 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो जाएगा। तो आज की सीख, आज क्या सीखे? आईपीओ मतलब है पहली पहली बार अपना हिस्सा जनता को बेच रही है। यह मौका हो सकता है शानदार रिटर्न का, लेकिन साथ होनी चाहिए सही दिशा और धैर्य। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई नया आईपीओ आए तब अप्लाई करते वक्त ये बातें जरूर याद रखें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर बाजार में गिरावट क्यों आती है, मार्केट क्रैश क्यों होता है, क्या होता है। तो मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। समझिए, सीखिए और समझदारी से निवेश करिए। धन्यवाद।